अद्भुत हरणारो गुणग्राहक दृष्टी तारी ये ध्येय बनी रे अमारी एक तारा तई जीववाणी हम हैया महारथ समानी एक तारा तई जीववाणी हैया महारथ समानी तारी ममतानी मूर्ति निराली अंतर नयने जिलानी तारी प्रीतनो जादू अनेरो तू जगती लागे जुदेरो तारी सेवा सुखीनो सहारो बन जाए संकल्प मारो साधु काका न प्राण दुलारा हम अज्ञानी वात्सल्य धारा साधु काका न प्राण दुलारा हम अज्ञानी वात्सल्य धारा एक तारा तई जीववाणी हम हैया महारथ समानी एक तारा तई जीववाणी हम हैया महारथ समानी तारी ममतानी मूर्ति निराली अंतर नयने जिलानी तारी ममतानी मूर्ति निराली हम अंतर नयने जिलानी एक तारा तई जीववाणी हम हैया महारथ समानी एक तारा तई जीववाणी हम हैया महारथ समानी तारी ममतानी मूर्ति निराली हम अंतर नयने जिलानी। सजानंद स्वामी महाराज। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे जे नारोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी
अमृत थी भरी मधु समी संजीवनी लोकमा दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा हइये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों ते श्री ज्ञान जी योगी राज गुरु ने नीचे नमो भावसु जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हइयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काका जिने मलकंतु मुख पुलकित हइयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूल कुविरल वंदन अहो असी भाईने ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्री जी हइये धारता जे मस्त रही ने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की असीम कृपा से और परम पूज्य श्री भरत भाई, परम पूज्य श्री वसी भाई और परम पूज्य श्री दिनकर भाई के असीम अनुग्रह से हम आज अस्खलित मंगल कृपा धारा विभाग 2 और प्रवचन 5 से और पेज नंबर 231 की बात हम ले रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जो लिया था वो शुरुआत थी, प्रकरण 5 की शुरुआत थी। यहाँ पे जब प्रकरण 5 पे आते हैं तो हर पैराग्राफ में काका जी महाराज एक नई नई दिशा हमें बताते हैं और ऐसा लगता है कि प्राइमरी में से अभी सेकेंडरी लेवल का जो सिलेबस है काका जी महाराज ने लेना चालू कर दिया है। और उसमें उन्होंने जो बात की थी सर्वोपरिपणा की, तो उसमें 5 बात आती है सर्वोपरिपणा समझने के लिए। तो एक है कर्ता है, दूसरा साकार है, तीसरा सर्वोपरि है और तत्पश्चात प्रकट है और उसके पश्चात प्रत्यक्ष की बात वो कर रहे हैं प्रकरण 5 में। तो किस तरह से जो सहजानंद स्वामी हैं उनको प्रत्यक्ष करना है वो बात यहाँ पे उसके बेसिक स्टेप्स दिए हैं। और वो बेसिक स्टेप देते हुए कहते हैं कि सर्वोपरिपणा की यदि बात आपको समझनी है तो सत्पुरुष में सद्भाव अखंडित रहना चाहिए और प्रकट के उपासक के लिए ये जो प्रत्यक्ष सत्पुरुष है उसे 3 बातें तो करनी ही चाहिए। तो सच्चे सत्पुरुष कौन सी 3 बातें जो जीव को दृढ़ करा देते हैं, तो उसमें से जो उन्होंने बात ली है वो है वो महाराज का सर्वोपरिपणा वो उनको मान्य करा देते हैं। तो उसमें ही आगे हम चलते हैं कि उसमें उन्होंने बताया था कि परमहंसों में आत्मनिष्ठा का ज्ञान तो था ही, महाराज के साथ में किसी को वैराग्य प्रधानता थी, किसी को आत्मनिष्ठा प्रधानता थी, पर गुणातीत प्रधानता किसके पास में नहीं थी। तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी की
और गुणातीत भाव के साधु बनने की जो प्रधानता है, उसकी बात लास्ट टाइम हमने देखी थी। और उससे आगे चलते हैं कि अब आगे जो गुणातीतपणा की जो बात है, गुणातीत भावना वाले साधु बनने की जो बात है, उसकी बात के ऊपर आते हैं गुणातीत प्रधानता। तो सर्वोपरिपणा के ऊपर जाने के पहले गुणातीत प्रधानता होनी चाहिए, वो मुद्दा यहाँ पे काकाजी महाराज ने लास्ट टाइम लिया था। तो अब हम शुरू करते हैं पेज नंबर 231 से। अब तो माइंड जो है डेवलप हुआ, मतलब कि विकसित हो रहा है। वो बंदर के माफिक अच्छा शाना बन गया, वो हनुमान बन गए, बंदर अभी रहा नहीं। प्राइम मिनिस्टर यदि एक बार मिल गए फिर अन्य मिनिस्टर का भार रहने वाला नहीं। वो तो चीफ मिनिस्टर के ऊपरी है, किसी को भी बदल सकते हैं, किसी को भी रख सकते हैं, वो क्षण के हिसाब से वो कर देते हैं। और उसी तरह जो महाराज है वो सर्वोपरि है। तो किस तरह से सर्वोपरि है? तो कि काल के, कर्म के, माया के, प्रकृति के, स्वभाव के और सभी की, सर्व के ऊपरी, और तत्पश्चात वो प्रकट। और तत्पश्चात भले ही उसका अल्प संबंध भी क्यों ना हो। यदि कोई एकदम नया आया है फिर भी ये सबसे सर्वोपरि, मतलब किसके किसके ऊपर सर्वोपरि है? तो कि काल के, कर्म के, माया के, प्रकृति के, स्वभाव के और अन्य जो जो इत्यादि जो जो सभी है, वो सभी के वो ऊपरी है और तत्पश्चात वो प्रकट है। और बाद में भले ही वो अल्प संबंध वाला क्यों न हो। और इसीलिए अन्य का देखना नहीं है, क्योंकि महाराज ही जो नया आया है उसका कर्ता हर्ता वही है, महाराज स्वयं है। और इसीलिए अन्य का देखना ही नहीं है। वो तो धारण करते हैं, वो कर सकते हैं। जेतलपुर की वेश्या को रिडीम्ड कर सके, मतलब कि टोटल मतलब कि टोटल सायुज्य महाराज के सामने वो खड़ी रह सके, मतलब अक्षरधाम में बस सके, ऐसी मुक्ति। नित्यानंद स्वामी जैसा उसका कल्याण। यदि आप सर्वोपरि मानते हो तो ये समाज संपूर्ण दिव्य है। क्या बता रहे हैं? यदि आप महाराज को सर्वोपरि मानते हो तो उसका संपूर्ण समाज दिव्य है। ये समागम भी सर्वोपरि समझने के लिए ही है। सांख्य और योग से भी पर, आत्मनिष्ठा और वैराग्य से भी पर, भीष्म जैसा ब्रह्मचर्य हो, पर आप किसके? महाराज के। वो कैसे? बापा कैसे? बापा सर्वोपरि। यहां से शुरुआत करके सूर्य तलक जितने जीरो आप कर सको उतना उसका महिमा है। अभी 1 अबज भी लिखना है तभी हम ऐसा सर खुजाएंगे कितना शून्य करने का। लेकिन यहाँ तो काकाजी महाराज कहते हैं उसका महिमा कितना है कि यहाँ से लेके पृथ्वी से लेके सूर्य तलक जितने मिंडे हम जीरो लिख सकते हैं, शून्य लिख सकते हैं, उतने बड़े हैं वो। यदि ये बात गुणातीत हमें समझा के गई, शास्त्री जी महाराज भी हमें समझा के गई, मुझे एक बात समझ में आ गई और मुझे तो एक बूंद ही समझ में आई। वो क्या कह रहे हैं कि शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज जो हमें समझा के गए और उसमें हमें जो समझ में आया है वो सिर्फ एक बूंद जितना ही हमें समझ में आया है। जब मैं आपको बात करूंगा शास्त्री जी महाराज की या योगी जी महाराज की, और जब आपको समझ में आएगा और तत्पश्चात यदि अभी इस वक्त यदि योगी जी महाराज हो तो योगी जी महाराज को सिर्फ क्या देखते ही रहोगे, अन्य विचार वगैरह भी नहीं करोगे? वो थे तभी भी विचार करते रहे, तुक्का करते रहे, माथाकूटी करते रहे। आप सिर्फ उसका अस्तित्व को मानो और ये उसका जो एकदम शून्य स्थिति का जो पत्ता है और उसने जो सिर्फ बंसरी जैसा भाव उसके अंदर भी अभी बाकी बचा नहीं है। यदि वो हो तो ऐसा करना चाहिए। उस समय में शास्त्री जी महाराज तो थे, तब ऐसा
करना चाहिए था और नहीं हुआ तो योगी महाराज में, और उसके वक्त जो करना चाहिए था और उस वक्त न हुआ तो अब जो पापाजी महाराज है, काकाजी महाराज है, स्वामी जी है और महंत में, तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये प्रगट की बात वाले के लिए ही है, जो प्रकट की उपासना वाले हैं उसके लिए ये बात है। बाकी परोक्ष वाले की तो बात ही अलग है। परोक्ष वाला तो कोई चरित्र करने वाला नहीं है, मूर्ति कुछ चरित्र करने वाली नहीं है और उसका अभाव आता है। सर्वोपरिपणा मानना बहुत ही कठिन है, तो उसके लिए समागम करना पड़ेगा। वो सनातन तत्व है। सर्वोपरि मानते हो तो लक्ष्मी का भी भार नहीं पड़ेगा, चक्रवर्ती का भी भार नहीं आएगा, राज्य सत्ता का भी भार नहीं आएगा, ग्रहों का भी भार नहीं आएगा, ज्योतिषियों का भी भार नहीं आएगा और सिक्योरिटी का भी भार नहीं आएगा। अब ये जो दो बात कही है यहाँ पे आज के सत्संग में, जो हमने माना है कि आपको किसका भार नहीं आया, नहीं आना चाहिए, तो उन्होंने आगे बताया, जैसे हमने लास्ट टाइम में लिया था कि गुणातीत प्रधानता। तो सबसे पहले हमारे अंदर गुणातीत प्रधानता आएगी तो ही वो सर्वोपरिपणा की बात आएगी। और तत्पश्चात उन्होंने हमें ये बताया कि सर्वोपरिपणा मानना हो तो किसको किसको आपको माइनस करना पड़ेगा, उसके इफेक्ट को। हमारे पूरे तंत्र के ऊपर हरेक की असर होती है, जो हरेक अस्तित्व की जो असर होती है। यदि हम एसी चालू करें और उसमें हम 26 डिग्री रख दें तो उसकी भी असर होगी, और यदि हम 15 डिग्री रख दें तो उसकी भी असर हमारे ऊपर होने वाली है, क्योंकि हम जहां पे बैठे हैं वहां पे उसकी सत्ता लागू होती है। यदि एसी बंद है तो उसकी सत्ता हमारे ऊपर लागू नहीं होगी। ठीक उसी तरह यहाँ पे काकाजी महाराज क्या कहना चाहते हैं कि यदि सहजानंद स्वामी की सर्वोपरिपणा की बात हमने मान ली है तो कौन सी बातें स्विच ऑफ हो जाएगी। जिस तरह से एसी है, एसी की सत्ता हम मानते हैं, लेकिन स्विच ऑफ कर दिया तो उसकी सत्ता अब हमारे ऊपर काम करने वाली नहीं है। हालांकि वो संपूर्ण सामर्थ्यशाली है और हमारा तंत्र भी उसके वजह से प्रभावित होता है, पर यहाँ पे ऐसी बात कर रहे हैं कि सर्वोपरिपणा की बात यदि हमने मान ली है तो बाकी क्या क्या चीज हमें उस अपने अस्तित्व में से निरस्त करनी है। तो वो क्या है, सर्वोपरिपणा की बात जो समझना है, मान लेना है, या तो उसको धारण करना है, वो बहुत कठिन है। वो कठिन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि समागम करना पड़ेगा और वो सनातन तत्व है। तो अभी ये जो समागम करना पड़ेगा ये बात क्यों कही, क्योंकि वो सनातन तत्व तलक पहुंचने के लिए आपको श्वासोश्वास से हृदय कमल तलक पहुंचना पड़ेगा। जब तलक आप हृदय कमल तलक नहीं पहुंचेंगे तो वो जो ब्रह्म ज्योति है, जो आत्मा के अंदर की जो ब्रह्म ज्योति है, उसके गुण का प्रभाव अपने तंत्र के ऊपर पड़ना चालू नहीं होएगा। जब तलक उस ब्रह्म ज्योति का प्रभाव हमारे तंत्र के ऊपर पड़ना चालू नहीं होएगा, तब तलक हम मूर्ति को धारण किए हुए हैं वो बात आएगी ही नहीं। मूर्ति को धारण किया है मतलब कि हम ब्रह्म ज्योति से परे गए हैं, मतलब वहां पे आत्मा भी निरस्त हो गया, ब्रह्म ज्योति भी निरस्त हो गई, और जो मूर्ति है सहजानंद स्वामी की मूर्ति जो है उसका विश्वास और उसका ही ध्यास हमारी प्रकृति के ऊपर रिफ्लेक्शन आना चालू होना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो कि सर्वोपरिपणा यदि आप मानते हो तो लक्ष्मी का भी भार नहीं पड़ेगा, चक्रवर्ती का भी भार नहीं पड़ेगा, राज्य सत्ता का भी भार नहीं पड़ेगा, और ग्रहों का भी भार नहीं पड़ेगा, और ज्योतिषियों का भी भार नहीं पड़ेगा, और सिक्योरिटी का भी भार नहीं पड़ेगा। अभी ये बात यहाँ पे थोड़ी सहज लगती है, ये जो यहाँ पे बात की है वो थोड़ी सहज लगती है। सहज क्या लगती है कि ग्रहों का भी भार नहीं पड़ेगा और ज्योतिषियों का भी भार नहीं पड़ेगा। अभी मेरा ही उदाहरण ले लेता हूं मैं कि मेरा जन्माक्षर बनाया था और भारतीय विद्या भवन के गोल्ड मेडलिस्ट ने वो मेरे जन्माक्षर बनाए थे, तो उसका अध्ययन किया। वो दशोंतरी विशोंतरी बनाते हैं, उसका अभ्यास किया मैंने, और उन्होंने करीब 1998 अगस्त 1998 तक ही विधान दिया था।
तो मैंने करीब 2 साल के बाद में, जब 1978 में बनाया था, तो 2 साल के बाद में मैंने पूछा कि आपने 1998 तलक ही क्यों बनाया है? तो कि यदि उसके बाद आप जिंदा रहो तो आना, तो मैं आगे बता दूंगी। तो उसके हिसाब से, उस ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से मेरी आयु इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ अगस्त 1998 तलक ही थी। लेकिन जो गुणातीत की दृष्टि हो गई, कभी हो गई 77 में, जो डब्बा शिविर में गए तो महंत स्वामी महाराज की कृपा दृष्टि हो गई। तो वो कृपा दृष्टि का असर यहाँ पे हुआ, मतलब काल कर्म माया, जो यहाँ पे काका जी महाराज ने गिनती करवाई है ना, कि किसी का भी असर हमारे ऊपर होने वाला नहीं है और हम उससे परे चले जाएंगे। उन्होंने क्या क्या गिनाया है? महाराज सर्वोपरि, मतलब किसके सर्वोपरि? काल के, कर्म के, माया के, प्रकृति के, स्वभाव के, सभी के और सभी के ऊपरी के, तत्पश्चात प्रगट के। और भले ही वो अल्प संबंध क्यों न हो, तो मेरा तो अल्प संबंध ही था, वो 2 दिन की शिविर का ही संबंध था और उस वक्त मुझे भरत भाई नहीं मिले थे। फिर भी वो अल्प संबंध का इतना पावर आया कि मैं उस समय को भी, ज्योतिष शास्त्र को भी ट्रांसेंड करके आज भरत भाई के सामने खड़े रहने के लिए, उनके शरण में आने के लिए मैं प्रस्तुत हूं, पृथ्वी के ऊपर प्रस्तुत हूं। तो अल्प संबंधी कहलाएगा ना। मैंने तो अपने मन से उसको स्वीकार भी नहीं किया स्वामीनारायण संप्रदाय का, क्योंकि उन्होंने जो बात की वो सब कृष्ण की बात की। तो बोला कृष्ण की तो हमने कंठी धारण की है और हमारे महाराज ने तो उनके साक्षात दर्शन करवा दिए हैं 6 साल की उम्र में, तो अभी आगे क्या जाने का। और गया भी था, कांदिवली के सत्संग सेंटर में गया भी था, लेकिन क्या था, वो वहां पे क्या चल रहा है वही समझ में नहीं आता, मतलब महिमा ही समझ में नहीं आया था। फिर भी अल्प संबंध वाले हैं, फिर भी वो गुणातीत संबंध का असर, सर्वोपरिपणा का संबंध, उसका असर मेरे जीवन में हुआ। तो ये साक्षात प्रसंग है मेरे लिए, तो इदम है कि जो उसने बोला था उसको ऊपरवट जाके आज मैं महाराज की सेवा के लिए, महाराज के दर्शन के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो किसी का भी भार नहीं, किसी का भी, जो तत्व, या तो जो पंचभूत, या तो 51 भूत, जो इसके ऊपर हावी हो सकते हैं, वो किसी का भी असर होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने मान लिया वो सर्वोपरि है। और वो मानना बहुत कठिन है। अभी मेरे जीवन में तो ये प्रसंग बना तो मानना मेरे लिए सहज है, क्योंकि मेरे साथ में हुआ है, क्योंकि मैंने स्टडी किया था और उसको प्रश्न जाके स्पेशली उसकी अपॉइंटमेंट लेके पूछने गया था, क्या ऐसा क्यों किया आपने? तो वो अभी समझ में आता है, उस वक्त भी समझ में नहीं आया था। उसने तो बता दिया, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बता दिया, बोला देखेंगे। हाँ, तो ये बात यहाँ पे काका जी महाराज हमें बताना चाहते हैं, मतलब कि यहाँ पे इतनी सारी बातें उन्होंने 2 ही पैराग्राफ में ली है। पहले पैराग्राफ में उन्होंने काल कर्म माया वगैरह ले लिया और दूसरे में राज्य सत्ता, ग्रह सत्ता, ज्योतिष सत्ता, सिक्योरिटी, वो सब का भार उन्होंने हटा दिया। मतलब कि जो प्राधान्यता है वो किसकी प्राधान्यता है? जिसके प्रेजेंस में, मतलब कि जिसके मौजूदगी में या तो जिसकी सभानता में ये सब गौण हो जाता है, ये सब गौण हो जाता है, वो बात है। मेरा वालिडा, मैं तो गांडा गेला प्रभु का, सजानंद का, तो ये सब काम नहीं करने वाला। ये क्या है? मानसिक भूमिका है, ये हमारी मान्यता है। काका जी महाराज अब मान्यता की भूमिका को भी ध्वस्त करना चाहते हैं कि यहाँ पे जब आप सर्वोपरिपणा मानते हो तो आपकी जो मान्यताएं हैं, जो आपने धारण करके रखी है, आपके हिसाब से, आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से, वो भी काम करने वाली नहीं है। हवाला उसका, गांडा केला किसका बच्चा है? योगी बापा का। खरेखर सचमुच कुछ मन में बसा है, अंतराय रहा है, तो उसमें से आएंगे वो ही करने का। जिस तरह से आपका नाम क्या है? तो कि भरत भाई। आप जोगी महाराज रोम रोम में, मैं उसकी बंसी, मैं उसका पत्ता, मैं उसका प्रकाश, उसके साथ में एकता हो जाए और महाराज फिर भी पर के पर। अभी यहाँ पे जो उन्होंने उठाया हर एक पैराग्राफ में, उन्होंने वो 5 स्टेप वो ऊपर लेके जा रहे हैं। अभी जिस तरह से प्राइमरी में बहुत कम सिखाते हैं और सेकेंडरी में धड़धड़ाट पूरा सिलेबस चलता है, उसी तरह से हर पैराग्राफ में काका जी महाराज ने वो रहस्य दिए हैं जो शायद व्यक्ति खुद स्वयं से
कितना भी सत्संग कर ले तो वो समझ नहीं सकता था कि काकाजी महाराज हकीकत में हमें किस लेवल तक ले जाने के लिए सामर्थ्यशाली। समझो 2004 में राजूभाई भट्ट की कृपा की वजह से काकाजी के दर्शन हो गए, पर महात्मा पता चला? महात्मा पता नहीं चला। मैं तो करता हूं, ये पढ़ रहा हूं, तब तक तो काकाजी महाराज का इतना महात्मा नहीं था। हम महात्मा कैसे समझते हैं? मेरा ये मुश्किल से मुश्किल काम अटक रहा था और भरत भाई को बोला और हो गया, बस हम उतना ही समझते। बाकी जो तत्व से समझना है, जो स्टेप बाय स्टेप हमें अपने होश को, कॉन्शियसनेस को समझने की, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे जो बढ़ाना है, वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि योगी महाराज मेरे रोम रोम में, मैं उसकी बंसी हूं, मैं उसका पत्ता हूं, मैं उसका प्रकाश हूं, उसके साथ में इस तरह से एकता हो जाए और फिर भी महाराज पर के पर है, उसको कहते हैं सर्वोपरिपणा की दृढ़ता। आज ये बात बापा हमें बख्शिश में देके गई। तमाम को भगत जी, जागा स्वामी जैसे आप सबको बना देना है। ओहो हो, आपकी सच्चे सच्ची अभिप्सा होएगी तो आप भी ऐसा बन सकते हो। नो लिमिट, नो लिमिट का खेल। यहाँ पे काकाजी महाराज गुणातीत प्रधानता के साथ में जो सर्वोपरिपणा का जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन आपको कहां लेके जा सकता है, उसका एक छोटा सा उदाहरण दिया ये बात करके। वो क्या बात कर रहे हैं कि ये बात बापा हमें बख्शिश में देके गए, तमाम को भगत जी और जागा स्वामी जैसे बना देने हैं। यदि आपकी सच्चे सच्ची अभिप्सा हो तो आप भी ऐसे बन सकते हो। मतलब मक्खी जैसे आत्मा को सूर्य जैसा महान हम बन सकते हैं, और जागा स्वामी जैसे और भगत जी महाराज जी जैसे स्थिति हमारी हो सकती है। जीते जी तो बात यहाँ पे काकाजी महाराज अभी तो सिर्फ गर्भित इशारा दे रहे हैं कि ये सब जो मैं बता रहा हूं, ये सब सिलेबस जो मैं आपको दे रहा हूं, जो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रहा हूं, उसका परिणाम क्या है वो अभी तो परिणाम बता रहे हैं। अभी तो सिर्फ शब्दों की बात है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना है वो काकाजी महाराज आगे ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी अभिप्सा ऐसी होनी चाहिए, उसमें किसी का इजारा नहीं है, मतलब वन मैन शो नहीं है। वो बापा लिखित में देखे गए। फर्स्ट थिंग, मन को छोड़ो, स्वरूप की मान्यता भी छोड़ो। किसको नहीं थी महाराज की मान्यता? कोई आज्ञा नहीं पालते थे क्या? पर महाराज का सर्वोपरिपणा मान नहीं सके और तत्पश्चात महाराज का प्रकटपणा यानी कि अखंड दिव्यपणा मान नहीं सके। तो हम कहां पे अटकते हैं और हमारा लक्ष्य क्या है, वो दोनों की लिमिट बता दी। हम यहाँ पे हैं और हमें यहाँ तक पहुंचना है। उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया था कि हम यहाँ पे पृथ्वी पे हैं और उनका महिमा उतना समझना है कि सूर्य तलक हम यदि हमारे हाथ से जीरो लिखते जाए, हमारे हाथ से कितना बड़ा जीरो भी हम बना सकते, उतना बड़ा जीरो भी बनाते जाए, तब भी सूर्य तलक पहुंचने तलक जितने मिंडे होंगे उससे भी परे महाराज पर के पर इतना महिमा यदि हमें समझ में आएगा तो ये बात सिद्ध हो जाएगी। शास्त्री जी महाराज में ऐसा अखंड दिव्यपना आप मान नहीं सके, इसलिए मैं अखंड दिव्यपना कहता हूं, और उसका अन्य अर्थ अखंड दिव्य विग्रह। शास्त्री जी महाराज में ऐसा अखंड दिव्यपना आप नहीं मान सके तो एक जोगी महाराज के सिवा, जोगी महाराज ने ऐसा दिव्यपना नहीं मान सके, एक काका के अलावा टोटल तो शास्त्री जी महाराज में तो नहीं मान सके, पर जोगी जी महाराज में भी ऐसा दिव्यपना आप नहीं मान सके। तो किसके अलावा? सिर्फ काका जी के अलावा टोटल प्रत्यक्ष सत्पुरुष में तर्क वितर्क तो जरूर होता ही है, पर ये बापा को आपने माना, कितना भी हड़धुत करे, कितना भी अपमान करे, कितना भी हर्ष शोक, थोड़ा भी तनिक भी हर्ष शोक होए ही नहीं, मतलब कि स्पर्श होए ही नहीं, किसी की क्रिया, किसी का शब्द स्पर्श होए ही नहीं, शब्द स्पर्शे नहीं, और भाव में हम उत्प्रोत न हो जाए, मतलब कि दोनों में हम स्थिर रह सके। मतलब कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसकी? स्थित प्रज्ञता की। मतलब कि जो केवली सत्पुरुष की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आ गई।
यहाँ पे किसकी स्थिति आ गई? जो क्या बोलते हैं, हमारे क्या थे, परमहंस। परमहंस की स्थिति वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, और वो बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पे काका जी महाराज बता रहे कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? शब्द लगे नहीं, भाव में बह नहीं जाए, वो स्थिति। तो वो स्थिति किसकी है? वो स्थिति परमहंसों की है, जो केवली पुरुष है उसकी स्थिति है। तो वो रिक्वायरमेंट है, और वो काका जी महाराज यहाँ पे कभी लेके आए? सेकेंडरी ज्ञान में, प्रकरण 5 में लेके आए। तो हर्ष शोक भी ना हो, कभी यदि कोई हड़दूत कर दे, कभी कोई अपमान कर दे, तभी भी हर्ष या शोक हो ही नहीं। बीमार हो और रक्षा भी न करे, फिर भी शोक न हो। मतलब परिणाम लक्षी संबंध नहीं। हम हमेशा हर पल क्या देखते हैं? इस वक्त काका जी महाराज मेरा क्या कर रहे हैं? इस वक्त मुझे कंफर्टेबल जोन में रखा है क्या? यदि ये कंफर्टेबल जोन क्या है वो देखना है, तो डिज्नी हॉटस्टार का जो विठू मावली है, बस वो देख लो। वो आपने 25 एपिसोड भी देख लिया तो पता चल जाएगा कि भरत भाई महाराज ने हमें कैसा संभाल के रखा है। फिर कोई कंप्लेंट नहीं होगी। यदि वो देख लिया तो फिर कोई कंप्लेंट होने वाली नहीं है, क्योंकि पुंडलिक की और जो रुक्मिणी की जो बरोबर से जो हजामत की है समय ने, हाँ, भगवान ने नहीं, समय ने। वो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम तो कितने ऐसे ही गोल्डन फ्लावर के ऊपर बैठ के हम हमारी यात्रा पूर्ण करने वाले हैं। बापा ने ऐसा किया था। महंत स्वामी को कपड़वाड़ी में 3 दिन जुलाब हो गया था, फिर भी वो देखने के लिए गए नहीं। महंत स्वामी के जो एक चेला था उसकी भी ऐसी ही पोजीशन थी, महंत स्वामी देखने को ही जाए नहीं। 4 दिन हो गए, उसको ऐसा लगता था कि सभी देखने के लिए आते हैं ना, फिर भी ये जो पोजीशन है वो चंद्रकांत भाई देसाई की थी। मैं जानबूझकर उनको देखने के लिए नहीं जाता था। नॉट दैट कि मेरे हइये में भी नहीं थे, पर उनकी जो मानसिक भूमिका जब तक जाती नहीं है, अपेक्षा जाती ही नहीं है तब तक, मतलब जो हम आकलन करते हैं या तो हम जो परिणाम लक्षी बन जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, ये एक संकल्प भी उठा, तो महाराज बोलते हैं अभी फुल स्टॉप करो उसको, पहले मन की भूमिका से तो बाहर निकलो। मन और बुद्धि की भूमिका से बाहर निकलने के लिए मुझे एक गुरु मिले थे, जो हम लोग हर महीने यहाँ से पुणे जाते थे। वो उसको ज़ेन मास्टर बोलते थे, और उन्होंने वो जो ज़ेन फॉर्मूला दी, यदि वो नहीं मिलते तो मुझे ये सिद्ध योगा के ये जो मेरे स्वामी चिद्विलासानंद है, या तो मुक्तानंद बाबा है, या तो नित्यानंद बाबा है, वो समझ में नहीं आते। यदि वो समझ में नहीं आते तो मुझे सहजानंद स्वामी है, भरत भाई और राजू भाई भट्ट समझ में नहीं आते, क्योंकि वो फॉर्मूला उन्होंने ऐसी फॉर्मूला दी और उसका प्रैक्टिकल करवाया, और वो प्रैक्टिकल हमारी डेली लाइफ में उन्होंने करवाया, और उसका जो विश्लेषण है वो हर हफ्ते यहाँ पे मुंबई में एक केंद्र में होता था कि आपको ये फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूला का आपने इस्तेमाल कर पाए, नहीं कर पाए, कितने बार कर पाए, कितनी बार भूल गए तो क्या हुआ, और याद किया तो उसका परिणाम क्या हुआ। वो सबका संपूर्ण विश्लेषण, बोलते हैं ना पूरा डिसेक्शन, हर दिन का डिसेक्शन, और उसमें भी करीब 20-25 साधक थे और सभी का डिसेक्शन। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है, ऐसा नहीं, हमें 2 मिनट 3 मिनट दी जाती थी और उसमें उसका संपूर्ण विश्लेषण करना रहता था, और उसमें भी जो भी आउटकम आता था, हर एक में से जो आउटकम आता था वो भी एक होमवर्क के रूप में दिया जाता था कि इसमें से जो आपके लिए मिसिंग पॉइंट है उसको आपको अपनाना है, उसको डायरी में लिखना है, और अप्लाई करके आपको क्या परिणाम आया, उसको तो परिणाम आया, आपको आया कि नहीं वो भी क्रॉस चेक करो, वो भी क्रॉस चेक करना था। अभी आपको 10 मुद्दे समझ में आए, लेकिन बाकी वालों को और 25 मुद्दे समझ में आए, तो वो 25 मुद्दे लिख के रखो, और उसमें से आपने जो अप्लाई किया, जो उसने अप्लाई किया, तो परिणाम सरीखा आता है। वो बात बताने की बात थी कि जहां पे ब्रह्म तत्व की बात है तो वहां पे परिणाम एक सरीखा आएगा, वो बात थी। तो ये मानसिक भूमिका को हटाने के लिए वो बहुत मुझे काम में आया। मानसिक भूमिका और बौद्धिक भूमिका, वो कंप्लीट उसका चकनाचूर ही हो जाता था। एक शील्ड ही दे दिया था कि वो शील्ड लगा दिया, फॉर्मूला अप्लाई की, सीधा गायब। आप क्यों नहीं आते हो, आप क्यों नहीं करते हो, ऐसा क्यों नहीं है,
यू कैन नॉट मेजर, आप उसका मापतोल नापतोल नहीं कर सकते। आप तो माइक हो कि अमाइक हो, आप ब्रह्म स्वरूप हो। सुखदेव जी ब्रह्म स्वरूप थे, फिर भी भगवान के लीला चरित्र ही वो गाते रहे। कल्पना में भी नहीं आएगी ये बात। यहाँ पे उन्होंने एक और रहस्य बताया है। वो रहस्य क्या है कि सुखदेव जी ब्रह्म स्वरूप थे, फिर भी भगवान के लीला चरित्र ही गाते रहते थे। क्यों वो लीला में ही रत रहते थे? क्योंकि लीला में रत रहने से उनके जो भी गुण मेरे में नहीं आए हैं वो गुण मेरे अंदर उतरने लगेंगे। जिस गुण का आप चिंतन मनन करते हो वो बढ़ता है। सिंपल साइकोलॉजिक इफेक्ट है ये, सिंपल साइकोलॉजिक इफेक्ट। अभी समझो कोई छोटा बच्चा है और वो कुत्ते से डरता है और आपने उसे समझा दिया हड़े, ये एक शब्द उसको समझा दिया, हड़े बोल, ये देखो ये भाग जाएगा। तो बच्चा डरता है, उसके जगह पे वो कुत्ता डरने लगेगा। वो उसको जब समझ में आएगा परिणाम से, तो वो हड़े शब्द उसको एकदम आत्मसात हो जाएगा कि ये उसकी चाबी है। जब भी वो कुत्ते से डर लगे तो वो शब्द का इस्तेमाल करो, परिणाम हाजिर। वो सभी के लिए एक सरीका, यहाँ क्या इंग्लैंड में क्या, चाहे कोई भी भाषा बोलता हो, चाहे दुबई हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कोई भी भाषा बोलते हो, लेकिन हमने हड़े बोला तो वो कुत्ता वहां से जाना ही चाहिए। तो वो जो सर्वव्यापी इफेक्ट है, तो वो जो कॉमन फॉर्मूला है उसकी बात करते हैं। वो कॉमन फॉर्मूला क्या है कि सुखदेव जी ब्रह्मरूप थे, फिर भी भगवान के लीला चरित्र ही गाते रहे। क्योंकि लीला चरित्र गाने से नए नए गुण हमारे अंदर प्रस्फुटित होते हैं। वो भगवान के अनुग्रह से होता है और वो नए नए गुण को आत्मसात करोगे, फिर भी महाराज पर के पर। गुण अनंत, हरि कथा अनंत, उनके गुण भी अनंत। तो जब तक आप चरित्र नहीं गाओगे तब तक वो गुण आपके हृदय में आने वाला नहीं है। और जब गुण ही हृदय में नहीं आएगा तो आपका जो सोपान पे आगे 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 बढ़ना है वो होने वाला नहीं है, वो मुमकिन नहीं है। तो वो मुमकिन हो जाए इसलिए ये रहस्य बताया है। ये भी एक पैराग्राफ है और हर एक पैराग्राफ में काकाजी महाराज हमें कुछ न कुछ लीला बताते ही जाते हैं। हमें सहजानंद का सर्वोपरिपणा समझना है। अभी वापस केंद्रीय मुद्दे पे आ गई कि प्रकरण 5 किसके ऊपर है कि हमें समझना है महाराज का सर्वोपरिपणा। वो समझ गए आप? काकाजी महाराज पूछते, वो समझे? भले ही आप बरत नहीं सकते, वो समझ गए। यानी कि जो लड़की है वो विधवा हो जाती है तब नगारा और बाजा तो नहीं बजाएगी। ये इतनी सिंपल बात है कि किस समय पे क्या उसका परिणाम आएगा। जब विधवा होती है तब वो शांत रहती है, भले ही रोए नहीं पर शांत तो रहती है, पर सिरा तो नहीं बनाएगी। इसी तरह हमें भी सहजानंद को जब हम सर्वोपरि मानते हैं तो उसकी सत्ता के सिवा किसी का भार ही नहीं पड़ेगा। धन सत्ता, राज्य सत्ता, मन सत्ता, आत्मसत्ता, कोई भी सत्ता या लक्ष्मी का भी भार नहीं पड़े। मेरा वालिडा है, जो करता है उसको वो हिला सकता है, तो वो ही करता और हरता है। तो आगे से फिर से उन्होंने बताया कि किसकी सत्ता नहीं चलेगी, तो कि धन सत्ता नहीं चलेगी, राज्य सत्ता नहीं चलेगी, मन सत्ता नहीं चलेगी, आत्म सत्ता भी नहीं चलेगी। आत्मा से भी परे की बात जो अभी हमने पहले बताई, आत्मा भी नहीं, ब्रह्म ज्योति भी नहीं, पर जो साक्षात मूर्ति है उसका ही चलता है। वही करता हरता है और वही करते हैं। और फिर भी पर के पर हर एक मुमुक्षु के अंदर वो सहजानंद की मूर्ति ही कार्य करती है। फिर भी जो सर्वोपरि है वो उसे पर के पर है, वो बात है। तो वो सर्वोपरि यदि आप मानते हो तो कुसंगी का भी अभाव आपके अंदर उपजेगा नहीं, मतलब वो विचार ही नहीं आएगा। बापा बलताल वाले का भी अभाव लेते नहीं थे। यदि सर्वोपरि मानते हो तो उसको पंच विषय और देहाभिमान सहज ही जीत जाता है, और न जीतना हो तो वो बात अलग है। मतलब आपको फिर भी ये पंच विषय और देहाभिमान में ही रत रहना है तो वह आपकी व्यक्तिगत बात है, बाकी वो सहजता से आप जीत सकते हैं। और उसके वजह से क्या होएगा,
पंच विषय का भी भार आपके ऊपर आएगा नहीं, यदि आपने उनको सर्वोपरिपणा से मान लिया है तो। अभी इसमें इतनी सारी सूक्ष्म बातें आई है कि कुछ बातें ऐसी है कि जो मैंने भी कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। बोलते हैं ना कि इस्तेमाल, कि किस किस एंगल से या तो किस किस पर्सपेक्टिव से या तो किस किस दृष्टिकोण से सर्वोपरिपणा मानना है। तो आज इस सत्संग की वजह से उसकी जो व्याप था उसका व्याप बढ़ गया कि सर्वोपरिपणा मानना है तो किस किस सत्ताओं के सामने उनका सर्वोपरिपणा है। तो यहाँ पे काका जी महाराज ने बहुत सारे ऐसे दिशा निर्देश दिए हुए हैं और वो बहुत काम में आने वाला है। मुझे लगता है ये तो मुझे 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा या तो सुनना तो पड़ेगा ही। बहुत बढ़िया बताया, बहुत बढ़िया, क्योंकि उसमें से एक एक को भी आप सोच विचार समझने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जाम्पल धन सत्ता, उसकी ही यदि हम उसका चिंतन मनन करते जाएंगे तो हम संबंध के बाद में हमारी क्या स्थिति है और संबंध के पहले हमारी क्या मनस्थिति थी, वो बात, उसका जो फर्क है वो टोटल हम उसका समराइजेशन कर सकते हैं। एक ही बात, धन सत्ता, कि धन सत्ता ने हमारे ऊपर क्या प्रभाव रखा था, पहले क्या प्रभाव था, और ये बात आज हम समझ रहे हैं उसके बाद में क्या प्रभाव होएगा। तो उसका जो विश्लेषण है, तो एक मुद्दा है, बहुत ही बारीक बारीक मुद्दा दिया है, लेकिन बहुत गहनता में काका जी महाराज आज लेके जा रहे हैं। शास्त्री जी महाराज ने हमें इतने सारे लड्डू खिलाए, मारा वालिडा, तो उसका नाम आते हैं वहां ही समाधि हो जाती है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि लड्डू नहीं, लाड लड़ाए, कि शास्त्री जी महाराज ने हमें इतने लाड लड़ाए हैं कि उसका नाम आए वहां पे समाधि किसको हो जाती है, काका जी महाराज को। काका जी महाराज अपनी भूतकाल की बातें कर रहे हैं, अपने अनुभव की बातें कर रहे हैं, और उसमें उनका जो संबंध था शास्त्री जी महाराज के साथ का जो संबंध था, वो संबंध ऐसा था कि उनको याद करते ही समाधि हो जाती। ये स्थिति है, इसको कहते हैं स्थिति, कि महाराज ने हमें कैसा संभाला है, उसका महात्मा जिस दिन हमें समझ में आएगा उस दिन उनको याद करते ही समाधि हो जाए। वो स्थिति काका जी महाराज ने अटेंड की थी, वो स्थिति जागा स्वामी ने, भगत जी महाराज ने अटेंड की थी, कि उनका नाम याद आ जाए और समाधिस्थ हो जाए। ऐसी स्थिति थी उनकी। और फिर भी वो क्या करते थे, गटर वगैरह सब साफ करते थे, मरे हुए कुत्ते वगैरह को वो उठा के उसका अंतिम क्रिया करते थे। तो वो बात है, वहां पे बात क्या है, आप किसके चरण के पास में बैठे हो वो बात नहीं है, आप किस भावना से सेवा करते हो, और जो अनुवृत्ति है वो अपने सत्पुरुष की अनुवृत्ति को समझ के जो सेवा हो जाती है, वो स्थिति की बात कर रहे हैं। वाह महाराज वाह, मेरे जीवन प्राण, मेरे गुरुदेव शास्त्री जी महाराज। मतलब वो कैफ क्या था, वो काका जी महाराज के अंदर वो किस तरह का कैफ था, वो यहाँ पे कह रहे हैं। ये वाह महाराज वाह, अभी तो इसमें से भरत भाई महाराज ने सिर्फ उतना ही उठाया है। वाह महाराज वाह, यदि कुछ भी समझ में नहीं आए तो इतना तो बोलो, व्हाट्सएप में लिखो वाह महाराज वाह। यदि वो महाराज जो आपको मिले हैं, जिसका संबंध हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो महाराज ने, भरत भाई महाराज ने सामने से वो निवाला आपके मुंह में रखा, भाई उतना तो बोलो, मैं उतनी शक्ति देता हूं, वाह महाराज वाह, उतना तो बोलो, जो उन्होंने शुरुआत करवाया भरत भाई महाराज ने। तो वो जो स्थिति है, वो स्थिति पे लेके जाने के लिए ये सब उनका दखारा है। मेरे जीवन प्राण, मेरे गुरुदेव शास्त्री जी महाराज, और उन्होंने हमें जोगी महाराज की पहचान करा दी। जोगी महाराज को हम नंबर 2 मानते थे, वो हमारा जो अज्ञान था वो निकाल दिया। तो जो भेद करते हैं स्वरूप के बीच में, परंपरा के अंदर, वो भेद भी निकाल दिए। गुणातीत भावना के वजह से महाराज का अखंड प्रकटपना है। अब ये सिद्धांत बात है। अब ये जो सिद्धांत बात यदि हमें समझ में आ गई, तो परंपरा में चाहे कोई भी आए, पर गुणातीत भावना के वजह से ही महाराज का अखंड प्रकटपना है और उनका अखंड दिव्यपना है। और ये अखंड प्रकटपना और अखंड दिव्यपना मान लिया, तो फिर अखंड कृपा दृष्टि भी हमें संचित करनी है। वो आगे वो बता के ऑलरेडी उन्होंने ये बात बताई है
कि अखंड जैसे मूर्ति धारण करनी है, उसी तरह से अखंड कृपा दृष्टि भी हमें धारण करनी है। यदि ये बुद्धि छोड़ने के पश्चात ही वहां पे प्रवेश है, बुद्धि को भी काट के फेंक देना है। बुद्धि का जो एक स्वभाव है, वो जो भी पदार्थ या तो जो भी घटना हमारे सामने आती है, उसमें वो अच्छी या बुरी, सही या गलत, वो दोनों धाराओं में उसको बांट ही देती है और हमें ऐसा ऐसा पागलपन में घुमा देती है कि उस वक्त हमें क्या करना है वो समझ में ही नहीं आता है। ये बुद्धि का काम है। तो यहाँ पे बुद्धि को तोड़नी है। तो बुद्धि को कैसे तोड़ेंगे? लेट हिम वर्क। चाहे सामने वाली घटना कितनी भी विकराल क्यों न लगे, लेट हिम वर्क। हमारे पर्सपेक्टिव में बुद्धि ने उस घटना को ऐसा कल्पना कर दिया कि उसका परिणाम इतना भयंकर आने वाला है कि हम जैसे रोड पे आ जाएंगे। तो वो बुद्धि है। तो वो बुद्धि को कैसे तोड़ने का है? लेट हिम वर्क। सर्वोपरि मेरे साथ में है और उसकी इच्छा जो है वही होएगा, चाहे घटना सामने कुछ भी क्यों न हो, चाहे कोई भी क्यों न खड़ा हो, राज्य सत्ता क्यों न सामने आके खड़ी हो गई हो, फिर भी लेट हिम वर्क, लेट हिम डू, वो बात है। तो ये बुद्धि छूट जाएगी और ये बुद्धि छोड़ने के पश्चात ही वहां पे प्रवेश है। टोटल 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 बुद्धि छोड़नी ही पड़ेगी। और ये किसने सिखाया? ज़ेन मास्टर ने। मन और बुद्धि को कैसे काट डालने का, उसको कैसे शॉर्ट करके शून्य कर देने का और कैसे वो मेन फोर्स में आगे ही बढ़ते रहने का, हमारी भक्ति में कैसे सततता से, निर्विघ्नपणे और निडरता से, अडिगता से, निश्चिंतता से कैसे आगे बढ़ने का, वो फॉर्मूला सब दिया। बुद्धि के 3 दोष, संकल्प, विकल्प और विपरीत भाव। बोला ना, हितकारी है, अहितकारी है, अच्छा है, बुरा है, लाभकारी है, अनिष्टकारी है। तो उसमें बांटते ही जाएगा, बांटते ही जाएगा, बांटते ही जाएगा। ये करूंगा तो वो हो जाएगा, वो करूंगा तो वो हो जाएगा। वही है बुद्धि। काकाजी महाराज ने यहाँ पे एक बहुत गहरी बात की है। जो भूमिका छोड़नी बहुत कठिन है, वो कहते हैं कि ये बुद्धि को छोड़ने के पश्चात ही वहां पे प्रवेश है और बहुत सारे लोग इसी जाल में फंस जाते हैं। संकल्प, विकल्प और विपरीत भाव। अभी ये जो जाल काटने का जो मुख्य फॉर्मूला है, तो उसके लिए हमें सिचुएशन एक क्रिएट करना पड़ेगा कि समझो आपको यहाँ से बंबई से दिल्ली जाना है और 3 दिन के अंदर अंदर ही आपको ये ट्रेन पकड़नी है। हालांकि वैकेशन का पीरियड चालू है और उसमें भी आपको फर्स्ट क्लास में नहीं जाना है, सेकंड क्लास में ही जाना है और उसमें भी आपको स्लीपर नहीं चाहिए, सीटिंग ही चाहिए। हालांकि वो 1% ही रहती है और उसमें आपको रिजर्वेशन चाहिए। तो बुद्धि क्या क्या घोड़े दौड़ाएगी। तो वहां पे क्या करना है कि वहां पे उस सिचुएशन में फुल ऑन धुन करके जो प्रेरणा आई कि कल सुबह 8 बजे जो खिड़की खुलती है वैसे ही फॉर्म भर के तैयार रहो और अपना क्या बोलते हैं फॉर्म आगे करो। और वो जो प्रेरणा हुई वो हम चुक जाते हैं, तो फिर हमारा काम शायद हुए नहीं हुए। पर जो प्रेरणा आई उसके हिसाब से दूसरे दिन सुबह में वो पर्टिकुलर खिड़की के ऊपर जाके खड़े रहे, फॉर्म भर के तैयार रहे और जैसे ही फॉर्म दिया वहां पे कैंसिलेशन आया और तुरंत कैंसिलेशन के सामने हमारी एंट्री बुक करके हमको सीटिंग का रिजर्वेशन 3 दिन के अंदर अंदर का वैकेशन पीरियड में मिल गया। जहाँ पे 3-3, 4-4 महीने पहले बुकिंग होती है वो हमें मिल गई। तो वो कैसे हो गई? तो क्या हमने धुन किया, धुन करके सर्वोपरिपणा का जो हमारा भाव है उसको सर्वोपरि कर दिया, उसको प्राधान्यता दे दी। और जब उसको प्राधान्यता दे दी तो यहाँ पे क्या गया? लेट हिम वर्क। बाकी कोई भी रेलवे बुकिंग वाला क्या बोलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आपको अलर्ट हो जाए। सवाल ही नहीं है। आरएसी वाले पीछे पड़े हैं, वेटिंग लिस्ट वाले कितने हैं, तो आपको कैसे मिलेगी? वो आपको दिलाने का काम उसका सर्वोपरि का है। तो सबको बाईपास करके आपका ही उसने बटन दबाया और सीट बुक हो गई। तो वो कैसे हो गई? पूरे सॉफ्टवेयर को पार करके कैसे हो गई? वो काम किसका? वो उसी का जो सर्वोपरि है। तो सर्वोपरि ये कर सकता है, सर्वोपरि के लिए ये मुमकिन है।
वो कर सकता है, हमारी बुद्धि में वो बैठेगा नहीं, वो रेलवे के एजेंट के बुद्धि में भी बैठेगा नहीं। पर हमें क्या प्रेरणा हुई, यदि उसके हिसाब से चलेंगे कुछ भी प्लस माइनस ये किए बिना, तो हमारा काम हो जाएगा। ये जो परिणाम मिलता है उसको कहते हैं बुद्धि छोड़ देना। बुद्धि का इस्तेमाल नहीं, जबरदस्त धुन किया और क्या प्रेरणा आई, बस बरोबर एग्जैक्टली उसके हिसाब से कर दिया तो काम हो गया। तो ये जो काम हो गया वो बात है। अभी मेरे लाइफ के अंदर मैंने कभी बहुत बड़ा कोई छोटा प्रोजेक्ट भी लिया नहीं था मेरे कंधे पे स्वयं पे, और अचानक में जब 2002 में मैं भरत भाई के साथ में जुड़ गया तो मैंने देखा कि इनका पोस्टेज के पीछे बहुत सारा खर्चा होता है, जो मैगजीन भेजते हैं उसके पीछे। और उसी वक्त मैंने दूसरा एक मैगजीन देखा जो गुणातीत समाज का था, तो उसमें उनको खाली 25 पैसा पड़ता था। बोला ये इतना फर्क क्यों, उनको 25 पैसा पड़ता है, हमको क्यों नहीं, हमको क्यों 25 पैसा नहीं पड़ता है। तो बोलते हैं उन्होंने लाइसेंस लिया। तो बोला लाइसेंस लेने में क्या तकलीफ होता है, तो के लाइसेंस लेने में हमें वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, और दिल्ली जाके ही वो हम करेंगे, और उसका लाइसेंस मिलेगा तो पोस्टल डिपार्टमेंट का हमें परमिशन लगेगा, तो पोस्टल डिपार्टमेंट का परमिशन लेने का, उधर एग्रीमेंट करने का, और वो हमें अलाउ करेंगे, ओके करेंगे, तो हमें वो 4 रुपया 5 रुपया की जगह पे 25 पैसा पड़ेगा। तो वो काम मैंने हाथ में ले लिया, और मैं जहां भी जाता था धुन करके जाता था और महाराज को ही सामने रख के जाता था। तो क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफिसर कभी एक आंसर पूछो तो उसका आंसर देते देते 2 महीना निकालते हैं, उन्होंने खुद मुझे सब कुछ हेल्प करके सारा का सारा प्रोसीजर एक ही टाइम पे मुझे सब बता दिया कि आप ये फॉर्म लो, ये फॉर्म ये ऑफिस में, ये फॉर्म ये ऑफिस में, ये फॉर्म ये ऑफिस में भर दो, और उसका रिसिप्ट ले लो, और वहां से जो आपको आंसर आएगा तो वो पोस्ट से भरत भाई को ईमेल में आ जाएगा। अभी हुआ क्या कि जो नामुमकिन था वो हो गया। तब एक भक्त ने बोला कि हमने भी प्रयत्न किया था, हमारा नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, उसके जगह पे क्यों हो गया, उसके ऊपर ही मैंने फोकस किया। मैंने क्या किया, मैं ब्लाइंड जाता था, सरकारी ऑफिसर ऐसे है, सरकारी मिनिस्ट्री ऐसे ही, उसकी सिस्टम ऐसी है, 4 महीने के बाद ही जवाब मिलेगा, एजेंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा, 40,000 की फी ही देनी पड़ेगी। महाराज ने टोटल मना कर दिया, भरत भाई ने, नहीं हमें एजेंट नहीं करना है, आपको खुद जाना है, खुद सारी प्रोसीजर करनी है, खुद सब कुछ करना है। यहां तक कि दिल्ली जाने के लिए फोन भी कर दिया था गुरुजी को कि अतुल भाई को ये काम के लिए उधर आना है, पर वो 7 दिन के अंदर ऐसा चक्कर चला कि सिर्फ सीबीडी जाके काम खत्म हो गया, दिल्ली जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये है धुन का पावर, ये है कंप्लीट ब्लाइंडनेस का पावर। तो ये जो हम पत्ते की गेम खेलते हैं जहां पे कंप्लीट ब्लाइंड खेलते हैं, तो वैसा ही यहाँ पे गुरु ने कहा है इसीलिए करने का है, और गुरु ने कहा है इसीलिए सब रिसर्च करनी है, ऑफिस कहाँ पे है, प्रोसीजर क्या है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन बनाने पड़ेंगे, क्या क्या शब्द लिखना पड़ेगा, और उसका तैयारी कैसे करेंगे, वकील को क्या बताना है, क्लार्क को क्या बताना है, ऑफिसर को क्या बताना है, किस तरह से सारे डॉक्यूमेंट जमा करके करना है। यहाँ तक कि कुछ एफिडेविट बनाना था तो इसके लिए स्टैम्प पेपर चाहिए, तो वो काम यदि हम वसी भाई को बता देते हैं और मैटर दे देते हैं तो वसी भाई तो 2 दिन में बना के दे देते क्योंकि उनका कनेक्शन है। तो भरत भाई ना बोला, नहीं वसी भाई का इस्तेमाल नहीं करने का, खुद जाओ। तो ये जो बात है कि खुद जाओ, खुद करो, खुद समझो, और वो सिस्टम में हम कैसे घुस सकते हैं और काम कैसे होता है, तो वहां पे टोटली ब्लाइंड। महाराज ने क्या बोला है वो हिसाब से आगे 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 चलते जाओ, और चलते जाओ, और चलने के बाद में क्या परिणाम मिलेगा उसका भी कल्पना नहीं, कैसे होएगा उसका भी परिणाम, उसका भी कल्पना नहीं, कोई प्रकार का कल्पना नहीं। बस जाके खड़े रहो और सिस्टम काम करती, गवर्नमेंट सिस्टम काम कर रही है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्लर्क काम कर रहे हैं, सब कुछ रेडीमेड दे रहे हैं, ड्राफ्ट ऐसा होना चाहिए, इधर ये नाम होना चाहिए, इधर ये ट्रस्ट होना चाहिए, इधर ये रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, यहाँ पे इतना उसका साइज होना चाहिए, उसका ये पैरामीटर होना चाहिए, सब वो दिखाते हैं। हालांकि वो किसी को नहीं दिखाते, फिर भी दिखाया क्यों, क्योंकि वो पावर, वो सत्ता, वो संकल्प, वो भरत भाई का वो संकल्प काम किया और वो कार्य हो गया, सिद्ध हो गया। तो हेमंत भाई ने फिर से बोला, अरे जो हम नहीं कर पाए वो आपने कर दिया,
बोला वो मैंने नहीं किया, वो उन्होंने किया। मैं तो खाली रोबोट के माफिक वहां पे जाता था, रिमोट तो उन्होंने ही चलाया है, रिमोट उन्होंने चलाया है और तो काम हुआ। तो इसको बोलते हैं बुद्धि को छोड़ देना। जो चीज कभी देखी नहीं, जो चीज कभी सुनी नहीं, जो बात कभी समझी नहीं, जो बात हमें पता नहीं है, फ्रॉम नोवेयर टू एवरीथिंगनेस, फ्रॉम नोवेयर कुछ भी पता नहीं टू एवरीथिंगनेस। तो वो भूमिका को बोला जाता है कि बुद्धि को बीच में लाने का ही नहीं। और वो किसने काम किया? वो ज़ेन मास्टर के फॉर्मूला ने। जाते हो तो प्रैक्टिकल में दुनिया में कैसे घुसोगे, आप अपनी कंपनी में कैसे घुसोगे, आप अपनी फैमिली में कैसे घुसोगे, आप अपने डेली व्यवहार में कैसे घुसोगे, आप अपनी आदत को सुधारना है तो आप कैसे घुसोगे। तो वो हर एक आयाम में उसको जाके काटने की जो प्रोसेस उन्होंने बता दी, और जो उनको क्या परिणाम चाहिए उसके प्रति दुर्लक्ष्य करके चलते ही जाना, बस चलते ही जाना, चलते ही जाना। जिस तरह एक वेश्या ने, महाराज ने बोला था कि आप अपने हाथों से जो अनाज है, धान है, वो पीस के हमें दे देना। तो उसने ये नहीं देखा हाथ में क्या हो रहा है, उसने ये नहीं देखा मेरी पात्रता है कि नहीं है, उसने वो नहीं देखा कि सामने इतने सारे भक्त और मुमुक्षु और भगवा वस्त्रधारी पड़े हैं, उसके सामने मुझे कहाँ पे महाराज खड़ा करने वाले हैं। क्योंकि उस वक्त की समाज व्यवस्था तो स्त्री को धिक्कारता था, तो वेश्या की तो बात ही कहाँ पे है। फिर भी उसने किया, बुद्धि को साइड में रखा और अपनी सेवा अर्पित की, तो नित्यानंद स्वामी जैसा उनका कल्याण। तो बुद्धि को परे छोड़कर सिर्फ एक्सेप्ट, उन्होंने क्या कहा है, अपने हाथ से पीस कर मुझे ये आटा दो, ये धान दो, और उसने किया। नो एक्सपेक्टेशंस, नो पूर्व धारणा, कोई पूर्व धारणा नहीं, मुझे कोई जाने देगा कि नहीं, मेरे हाथ का लेंगे कि नहीं, मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, कुछ नहीं। वो दिव्य है और उन्होंने कहा है मुझे करना है और कर दिया। तो वो जो स्थिति है, वो जो स्थिति है आज्ञा पालन की, वो स्थिति, उसको कहते हैं बुद्धि का त्याग करना। और जब वो भूमिका में हम हर पल के लिए आ जाएंगे तो अखंड दृष्टि हो जाएगी। अब यहाँ पे दूसरी बात ये भी है कि यदि हम बुद्धि के त्याग की ये स्थिति में आ जाएंगे तो वो कृपा दृष्टि तुरंत हो जाएगी, अखंड हो जाएगी, अखंड। जिस तरह से वो जो लाइसेंस लेने का था मैगजीन के लिए, उस वक्त जो कार्य किया वो 1.5 साल चला, ऐसा 1-2 दिन का काम नहीं था, 1.5 साल चला। 1.5 साल के बाद में उसका परिणाम सामने आया और 1.5 साल के बाद में वो सारा कार्य कंप्लीट हुआ। कंप्लीशन कह सकते हैं, हाँ, नाउ इट इज कंप्लीट, अभी आगे कुछ करना नहीं है, अभी सब जो वहां से ईमेल आएगा बस उसके हिसाब से आगे चलना है। तो वो जो बरकरार स्थिति को बरकरार रखना, तो वही है लेट हिम डू, लेट हिम वर्क, बस उसी के हिसाब से चलते जाओ। मैं अज्ञानी हूं, मैं अबुद्ध हूं, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, बल नहीं है, मैं अशक्त हूं, लेकिन आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से, आपके संकल्प से, आपके बल से मुझे ये कार्य कर लेना है, मुझे ये आज्ञा पालन करना है, कार्य भी नहीं, आज्ञा पालन करना है। तब जाके वो बुद्धि का ह्रास हो जाएगा, और जब बुद्धि का ह्रास हो जाएगा तब जाकर टोटल तब जाकर ही प्रवेश होएगा, उसके पहले प्रवेश है ही नहीं। मतलब कि ये स्थिति किसकी है? केवली सत्पुरुष की स्थिति है, जहां पे उसका मन बुद्धि है ही नहीं, लोप हो गया, मन और बुद्धि का लोप हो गया। वो लोप की बात करते हैं। यहाँ पे उन्होंने शब्द दिए हैं, बुद्धि के 3 दोष है, संकल्प, विकल्प और विपरीत भाव। ये शब्द बहुत छोटे हैं, बोलने के लिए बहुत आसान हैं, लेकिन उसमें से बाहर निकलना, मतलब कि चूहे को एक अपनी जाल में से बाहर निकलना, पिंजरे में से बाहर निकलना जैसा है। जैसे कि चूहे को कुछ पिंजरे में बंद कर दिया है और उसमें से उसको बाहर निकलना है, ये उसके जैसी बात है। और वो तभी ही हो सकता है जब भी हम टोटल समर्पित भाव में हम जाएंगे और बुद्धि का ह्रास कर देंगे, तभी होगा। अभी सोखड़ा वाला है, ये त्रिभुवन गोपाल को शास्त्री जी महाराज में ही विपरीत भाव था, और वो ही नटू भाई बन के इस जन्म में हरिप्रसाद स्वामी ने उनके 150 जन्म निकाल दिए। सिर्फ विपरीत भाव होने की वजह से उनको हरिप्रसाद स्वामी के सामने आना पड़ा।
वो शास्त्री जी महाराज के सामने थे, लेकिन उसमें ही विपरीत भाव था और उसके वजह से उनको हरिप्रसाद स्वामी के सामने फिर से जन्म लेके आना पड़ा और उनका 150 जन्म निकाल दिया। ये बाराकड़ी आपको समझ में आने वाली नहीं है, आप उसमें बुद्धि लगाओगे। जहां पे हम बोल रहे हैं कि बुद्धि को माइनस कर दो, शून्य कर दो, तो वो काम आगे बढ़ेगा। तो जिस जिस समय में जो जो युग पुरुषों होते हैं उनके साथ में, और आपको एक अनुभव होने के बाद पश्चात आपको बुद्धि लगानी नहीं है। आपको सत्पुरुष ने 1 बार 2 बार 3 बार आपको वो अनुभूति करवा दी कि आप बुद्धि के परे जा सकते हो, तुर्यातीत अवस्था में खुली आंखों से रह सकते हो, वो आप मूर्ति की समाधि में रह सकते हो, फिर उसमें बुद्धि नहीं लगानी की। चेतना में 1 नहीं 2 नहीं 3 अनुभव होने के पश्चात बुद्धि सदंतर बंद करनी पड़ेगी। ये शिष्य को करना है, ये शिष्य को करना है, ये गुरु नहीं करेंगे। गुरु ऐसा कोई स्विच नहीं दबाएंगे आपकी बुद्धि बंद हो जाएगी। ये होश आपको डेवलप करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और वो प्रैक्टिस करते 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 आप बुद्ध शून्यता की स्थिति में जैसे आ जाओगे, वैसे ही अखंड दिव्य कृपा जो है वो आपके साथ में जुड़ जाएगी। अखंड कृपा कैसे अखंड बनानी है, जिस तरह से मूर्ति अखंड धारण करनी है, उसी तरह से कृपा दृष्टि भी सत्पुरुष की अखंड बनानी है, और तभी ये अखंड बन जाएगी। निर्दोषता, बुद्धि शून्यता मतलब टोटल निर्दोषता। बच्चा किस तरह किस निर्दोषता से सभी को देखता है, उसके लिए कोई मेरा कोई पराया नहीं है, उसके लिए कोई अच्छा या कोई बुरा नहीं है, उसके लिए कोई हितकारी कुछ अहितकारी नहीं है। तो वो निर्दोषता, बुद्धि की वो निर्दोषता में यदि हम घुस जाएंगे, उस बच्चे हम बन जाएंगे, निर्दोष भूल को बन जाएंगे, तो अखंड कृपा दृष्टि हो जाएगी। वो बात यहाँ पे काकाजी महाराज कहते हैं। आपके मन के सर्वधर्मान परित्यज्य ऐसा कह देना पड़ेगा। दिव्यता 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 ही देखते रहो। अर्जुन जीतना तो सर्वधर्मान करना ही पड़ेगा। उनका विराट नहीं देखा है तो मांग लेना। ऐसा विराट स्वरूप यदि आपने नहीं देखा है तो मांग लेना। आपको विराट दिखाकर भी अनुभव आपको कराएंगे, और उन्होंने एक के जीवन के अंदर, हर एक के जीवन में विराट दिखाया है। तो ये यहाँ पे शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज की बात हो रही है, और उन्होंने वो स्थिति, वो दर्शन बहुत सारे भक्तों को कराए हैं। वो बात काकाजी महाराज यहाँ पे बता रहे हैं। और हर एक पैराग्राफ के अंदर मुझे तो लगता है कि ये जो बातें हैं, उसका हम जितना चिंतन मनन करेंगे, हम उतना उसका जितना विश्लेषण करेंगे, तो हो सकता है कि यहाँ ही 2-3 लेक्चर हो जाएगा, फिर हम आगे ही नहीं बढ़ सकेंगे। ऐसी बात, इतना जबरदस्त सब्जेक्ट है ना, संकल्प विकल्प विपरीत भाव और बुद्धि शून्य होना और निर्दोष बुद्धि में प्रवेश करना। हालांकि उन्होंने निर्दोष बुद्धि का जिक्र नहीं किया है, वो पहले ही कर चुके हैं। आगे के चैप्टर में बेसिक बातें वो पहले ही बता चुके हैं, निर्दोष भूल को बनना है, तो वही बात यहाँ पे लागू होगी, और तो ही अखंड कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। यदि ये बात बुद्धि से समझेंगे और दिव्य विग्रह शब्द को आप समझ पाओगे, और तत्पश्चात ही आत्मबुद्धि और प्रीति को दृढ़ करना है। हम हमारे बुद्धि के साथ में यदि आत्मबुद्धि और प्रीति को दृढ़ करने को जाएंगे तो मसाला ही बनेगा, भेल ही बन जाएगी। काकाजी महाराज यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि आप खिचड़ी बना दोगे, वो कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बनने वाला नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि ये बात हम यदि बुद्धि से समझेंगे और दिव्य विग्रह शब्द आप समझोगे, तो तत्पश्चात ही आत्मबुद्धि और प्रीति दृढ़ करना है। ये आज्ञा है, हम पहले ही करने को जाते हैं। अरे भाई, उसने 25 साल निकाल दिए हैं, वो अभी उसमें स्थित है, तो उसको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो एक संकल्प करेगा और निर्दोष भाव में आ जाएगा। और आपको तो अभी बहुत सारी एक्सरसाइज जंबल करने हैं, और वो करोगे तो आप वो स्थिति में पहुंचोगे। उसके लिए समय लगेगा, उसके लिए आपको अपने होश को ट्रेन करना पड़ेगा, अपनी अवेयरनेस को काबू में लाना पड़ेगा, और अवेयरनेस को और हमारी क्रियाओं को किस तरह से मोड़ना, हमारी वृत्तियों को किस तरह से मोड़ना, वो आ जाएगा तो आप निर्दोष बुद्धि के राजा बन जाओगे। और वो हो गए तो तत्पश्चात
आपको दिव्य विग्रह शब्द समझना है और तत्पश्चात आत्मबुद्धि और प्रीति दृढ़ करनी है। ये स्टेप्स बताए उन्होंने। और हमने मन में धारण की हुई आत्मबुद्धि और प्रीति नहीं चलने वाली। बोले ना, वो भेल वाली आत्मबुद्धि और प्रीति, शब्दों वाली आत्मबुद्धि और प्रीति नहीं चलेगी। वो बुद्धि रहितता की, बुद्धि शून्यता की, निर्दोष भूलकों की स्थिति में आने के पश्चात, दिव्य विग्रह शब्द समझने के पश्चात ही आत्मबुद्धि और प्रीति में आपका प्रवेश हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि आपने जो मान ली है, आपने अपने पर्सपेक्टिव से, अपने परसेप्शन से जो आपने धारण कर दी है, वो आत्मबुद्धि और प्रीति नहीं चलने वाली। हर एक को उसका ही देह प्यारा लगता है और उससे भी प्यारा उसका मन होता है। और उसकी फॉर्मूला क्या है? वो इतना प्यारा है कि नहीं, तो आपके स्वयं से ही उसका टेस्ट कर लेना, आपको आपका मन बहुत प्यारा है कि नहीं। जिसको त्यागना है उसको ही प्यारा बना के आपने उसके गले पे आप लिपट के बैठे हो, तो उसका तो त्याग करना है। तो आपके हिसाब से और आपके पर्सपेक्टिव से उसका टेस्ट आपको कर लेना है। डायबिटीज हो तो ऑटोमेटिक टेस्ट हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो तो मशीन के माध्यम से टेस्ट हो सकता है, और बुखार आता हो तो थर्मोमीटर से। आपको आपका टेस्टिंग आपको स्वयं को करना है, वो आप कर सकते हो। लेट अस नॉट डिसीव अवर सेल्फ, अपने आप को छेतरामनी में रखना नहीं है। हम अपने अज्ञान के वश में, अज्ञान के पर्सपेक्टिव से हम मान लेते हैं कि मेरी आत्मबुद्धि और प्रीति दृढ़ हो गई है, लेकिन अभी भूमिका ही नहीं बनाई है, तो दृढ़ता की बात ही कहां से आएगी? आपने प्रवेश ही नहीं किया है। हमारी स्वयं की जात को हमें छेतरनी नहीं है, हमारी जात को मन मनाना हम नहीं करना है। मैं समझ चुका हूं और मुझ में बापा के साथ का सर्वोपरि संबंध है। रखे हम उसमें भ्रमित हो जाए, रखे हम भ्रमणा में रहने लगे, मेरा भगवान का और भगवान कह गए, मैं भगवान का हूं ऐसा भगवान कह गया। दो और प्रगट आपको मानना ही पड़ेगा और दिव्य विग्रह मानना ही पड़ेगा। नो कंडीशंस और नो कॉम्प्रोमाइज, दिस इज इनएविटेबल कंडीशन। यहाँ पे और एक बात उन्होंने बताई, एक तो निर्दोष भूलकों की बात बताई, दूसरी दिव्य विग्रह की बात बताई, और तीसरी बात प्रगट मानना ही पड़ेगा। अभी वो प्रगट पे आए, अभी ये दूसरी बात पे आए। पहली बात क्या थी हमारी, जो शुरुआत हुई तब, कि महाराज का सर्वोपरिपना मना दे वो सच्चे सत्पुरुष। अब दूसरी बात आई प्रगटपना मना दे। सेकंड बात आई कि प्रगट को मानना ही पड़ेगा। सेकंड स्टेज आया। जो 5 बातें थी जिसमें हमने देखा था कि कर्ता, साकार, सर्वोपरि और प्रगट, और उसके पश्चात प्रत्यक्ष। तो कर्ता साकार तो हो गया, सर्वोपरिपना भी हो गया, और अभी हम प्रवेश कर रहे हैं प्रगटपना की बात में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो ये सेकंड बात है, दूसरी बात है। तो जो आगे बताया वैसे दिव्य विग्रह तो मानना ही पड़ेगा और प्रगट भी मानना पड़ेगा। नो कंडीशन, नो कॉम्प्रोमाइज, दिस इज इनएविटेबल कंडीशन। अरविंदो उनके एक अंगत शिष्य को कहते हैं, 17 साल से तो मेरे साथ में है और पूछ रहा है कि आपने 17 साल से मदर के साथ में ऊपर के ऊपर आप क्या करते हो, तो आप समझे नहीं। तू यहाँ पे क्या करने के लिए आया है? यदि तू योग साधने के लिए आया है तो ठीक है, पर पूर्ण योग साधने के लिए आया है तो यू हैव टू बिलीव अस सुप्रीमली डिवाइन। अभी अरविंदो के साथ में जो माताजी थी, वो माताजी दोनों ऊपर के महले में एक साथ में बैठते थे और गपा गोष्ठी बातें करते थे या तो प्लानिंग करते थे। तो बोलते हैं, तू क्या समझा? तू ये सब हम क्या करते हैं वो देखने के लिए आया है? तू तेरी साधना करने के लिए आया है या फिर तू पूर्ण योग साधने के लिए आया है? करने के लिए क्या आया है? तो हमारी बुद्धि जहां पे घुसती है वहां से हमें बाहर निकालनी है, उसको मोड़नी है, और हमारा लक्ष्य क्या है वो समझना है। हमें सर्वोपरि रीत से, सर्व प्रकार से उनको दिव्य मानना ही पड़ेगा, और तभी ही
आप पूर्ण योग की शुरुआत आपकी होएगी। मतलब कि ये तो बेसिक स्टेप है। निर्दोष बुद्धि सभी में दिव्यता देखना, वो तो बेसिक स्टेप है, और तब जाके पूर्ण योग की शुरुआत होएगी। ये अरविंदो ने अपने शिष्य को, 17 साल पुराने वाले शिष्य को ये बात बताई। तो ये जो मन बुद्धि की भूमिका है, वो साधना में इतना बड़ा विलन है कि वो कितने भी साल निकाले लेकिन उसमें से बाहर नहीं निकला है तो अधूरा ही है, उसका पूर्ण योग ही शुरू नहीं हुआ है। ये जो पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो जो श्लोक बोलते हैं ना, वो जो आरजू हम रखते हैं, उसकी शुरुआत ही नहीं हुई, क्योंकि अभी भी मन बुद्धि है। और जहां मन बुद्धि खड़े हो गए तो पूर्ण योग आपकी शुरुआत नहीं हुई। तो वो तुर्यावस्था की तो बात ही छोड़ दो, और फिर वो सहजानंद की अवस्था तो और छोड़ दो। सहजानंद की अवस्था में तो आपके कण कण में ऐसा आनंद प्रस्फुटित होता है कि आपकी प्रेजेंस में अन्य को शांति और आनंद महसूस होने लगे। वो सहजानंद की पूर्ण अवस्था, वो पूर्णावस्था, पूर्ण योग की अवस्था, कि आपके प्रेजेंस में सामने वाले को अच्छा महसूस हो, दैट इज पूर्ण योग। वो अवस्था तक आपको पहुंचना, तो वो भाग। हे अर्जुन, तेरी सर्वधर्मान, मन के, बुद्धि के, सभी जड़ बुद्धि के धर्म को छोड़ना है। अभी ये बुद्धि के प्रकार देखने को जाएंगे ना, तो मैंने रिसर्च करके 9 प्रकार की बुद्धि ढूंढी है। वो शायद नेक्स्ट टाइम ले सकेंगे तो लेंगे। ये 9 प्रकार की बुद्धि है हर एक के अंदर। जैसे 9 शरीर है, जैसे 9 ग्रह है, जैसे 9 रात्रि है, जैसे 9 दुर्गा है, इसे ऐसी ही तरह 9 बुद्धि है, 9 प्रकार की बुद्धि है। और उसमें से ट्रांसेंड होके आखिरी पूर्ण योग तलक पहुंचना है। तो वो दिव्यता और वो निर्दोषता और वो जड़ बुद्धि के धर्म को हम छोड़ेंगे, तब जाके हम वो पूर्ण योग की शुरुआत में प्रवेश करेंगे। तो मेरा जो पूर्ण योग की शुरुआत करने के लिए मुझे गणेशपुरी से ज़ेन मास्टर के पास में पुणे भेजा, और पुणे से वापस मुझे भरत भाई के माध्यम से वापस गणेशपुरी भेजा। ये होता है उनका उत्तरदायित्व, ये होता है अनुग्रह। कहाँ गणेशपुरी, कहाँ ज़ेन मास्टर, कहाँ भरत भाई, और कहाँ वापस गणेशपुरी। ये सर्किट कैसे चली है? तो हमारा उद्देश्य स्पष्ट होएगा, हमारा उद्देश्य एकदम पूर्ण लक्षित होएगा, और हम उसके प्रति संपूर्ण समर्पितता से आगे बढ़ते हैं, तो वो हमें मार्गदर्शन करते हैं। क्योंकि मैं पुणे गया था, पुणे के जैन मास्टर के पास में गया था, गणेशपुरी से ही गया था, और वहां का कोर्स कंप्लीट हो गया तो वापस गणेशपुरी ही गया, और गणेशपुरी से ही वापस राजू भट्ट का समागम हो गया, और उन्होंने भरत भाई के पास में, और भरत भाई ने वापस गणेशपुरी भेजा। तो वो पर्सपेक्टिव हम देखेंगे, तो जब हमारा लक्ष्य फिक्स होएगा और सुनिश्चित होएगा, और उसके प्रति हम प्रतिबद्धता से, सततता से, निरंतरता से आगे बढ़ेंगे, तो ही वो गाइड करेंगे। अदरवाइज धुन करो, अदरवाइज ये बुक अस्खलित मंगल कृपाधारा का पब्लिकेशन भी नहीं होगा, क्योंकि वो पात्रता ही नहीं है। आपके अंदर कुछ मुमुक्षुत्व होना चाहिए, तो ऐसा ज्ञान देना। यदि आपके अंदर वो मुमुक्षता नहीं है, आपके अंदर वो निरंतरता नहीं है, आपके अंदर वो लक्ष्य की सभानता नहीं है, आपको क्या करना है और क्या पद तक पहुंचना है, उसकी सभानता या तो उसकी निश्चिंतता, मतलब कि उसका निश्चय ही नहीं है, तो गुरु ये सब खोल के क्या करेंगे? इसलिए उन्होंने देरी की, इसीलिए भरत भाई वसी भाई ने वो देरी की। और जब उन्होंने देखा कि ऐसे आत्मा अभी फिर से जो काकाजी महाराज के पास में थे वैसे आत्मा अभी तैयार है, तब जाके उन्होंने ये पुस्तक का प्रकाशन किया और सबको वो दिया। तो तब वो चीज सामने आती है। जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु 1 सेकंड की देरी नहीं करते, 1 सेकंड की, और तभी वो उसको अपने को भी अभी 9 आप बोले ना 9 ये करना का, तो अभी दशहरा भी आ रहा है, नवरात्र भी आ रहा है, पूरा हो जाने वाला है। हाँ, होने वाला है। तो मैं बराबर है। हाँ, तो मैं उसको ढूंढ निकालूंगा कि वो 9 का फॉर्मूला क्या है जो प्रकृति के अंदर चलता है, उसके साथ में संलग्न है 9 ग्रंथि है। बराबर 9 केस में
ट्रैक में आ रहा है। 9 के ट्रैक में आ जाएगा। वो महाराज है ना साथ में, वसी भाई, भरत भाई महाराज है, दिनकर भाई हमारे साथ में ही है। इसका मतलब ऐसा हाँ। है कि हम लोग बराबर ट्रैक पे हैं। हाँ, एकदम ऑनलाइन विथ देम, उनके संकल्प के साथ साथ में ही हम चल रहे हैं, और तभी ही ये बात आई है, तभी ही ऑटोमेटिक वो बात आ गई है। तो मैं उसको ढूंढ के निकालूंगा। तो 9 शरीर, 9 रात्रि, 9 ग्रह, 9 इंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और ये 9 प्रकार की बुद्धि, वो सब 9 चलते ही जाता है। बराबर है। तो वो है। तो हे अर्जुन, तेरे सर्वधर्मान, किसके? मन के, बुद्धि के और सभी प्रकार की जड़ बुद्धि के धर्म को छोड़ना है। तू माइक है, तेरा और मेरा हजारों जन्म हो चुका है। एक जगह से तर्क वितर्क तो छोड़ दे। हाँ, एक जगह से तर्क वितर्क छोड़ दे। ये प्रकट का सिद्धांत आपको समझना ही पड़ेगा, और तत्पश्चात ही उसमें प्रवेश होएगा, और वो संत हेत से हेत करके आपको सिखाएंगे, और उसके हेत के वजह से ही वो हो पाएगा। हेत के वजह से ही वो हो पाएगा, तुम्हारी साधना से नहीं हो पाएगा, वो हेत के वजह से हो पाएगा। अभी कहाँ गणेशपुरी, कहाँ पूना, कहाँ ज़ेन मास्टर, कहाँ वापस गणेशपुरी, कहाँ वहां से राजू भाई भट्ट, कहाँ वहां से भरत भाई, फिर वापस गणेशपुरी। तो वो किसके वजह से हुआ? हेत से हुआ, मेरे सोचने से नहीं हुआ, मेरी ज्ञान बुद्धि के वजह से वो नहीं हुआ, वो उनके अनुग्रह से हुआ। और जो अनुग्रह से होता है तो ही हो पाएगा, ऐसा काकाजी महाराज यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वो हेत के वजह से ही हो पाएगा, पुरुष प्रयत्न से नहीं, उनके हेत के वजह से हो पाएगा। आज उसका ही वो ही प्रोसेस बापा ने भी हमें बख्शिश में दे दिया है। कोई जोगी महाराज नहीं है, और हम उनके वारसदार ही है। और बड़े के बड़ा जो पर्चा है वो आपका जीव सत्संगी हो जाए। गोपालानंद स्वामी जैसे सिद्ध और इतने सारे पर्चे देने वाले वो स्वयं ही थे, फिर भी उनका क्लास एकांतिक भक्त में नहीं रहा। ये गोपालानंद स्वामी की बात कर रहे हैं, काकाजी महाराज गप्पा नहीं मार रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं वहां पे बुद्धि को साइड में रख देते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि उनका क्लास कितना था, एकांतिक भक्त में भी नहीं रहा। और ये गुणातीतानंद स्वामी की ये बात है, वो कभी भी झूठा बोलते ही नहीं हैं। जोगी महाराज कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये प्रसंग से हम समझेंगे तो ही सच्चे, भले ही कदाच हम न बरत पाए तो ही हम सच्चे। ये जो गुणातीतानंद स्वामी का ये जो कथन है, उसको हमें समझना है कि वो लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य हमारा कुछ और है, और वो लक्ष्य की ओर चलना है। तो आज का सत्संग हम यहाँ पे ही संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय 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 जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण और बहुत बहुत धन्यवाद। समझ रहे खुद और दूसरे को समझा रहे हो, बड़ी बात है। हाँ, खुद को भी समझना है और उस समझ को उस तरह से एक्सपांड करना है। हम बात तो करते हैं लेकिन अपने को नहीं समझते हैं, कभी ऐसा होता है डेफिनेटली। वो सिचुएशन समझ क्या बोल रहे हो बात अलग है, वो अनुभव से आता है। हाँ, वो अनुभव से आता है और अनुग्रह से आता है। अनुभव और अनुग्रह दोनों का कॉम्बिनेशन होएगा तो ही ये पंचगिनी शिविर जैसे जो चैप्टर है उसको हम ले सकते हैं, नहीं तो हाथ भी नहीं लगा सकते। कोई उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। हाँ, समझेगा ही नहीं तो कैसे हाथ लगा, कैसे हाथ लगेगा, वही बात है। ये पहले भी आपने पढ़ा है, ये बात तो पहले भी सब पढ़ी है। हाँ, पढ़ी है। लेकिन कभी ऐसा एक माइंड ऐसा था कि ये बात समझाएगा कौन, लेकिन आप आ गए। हाँ, वो महाराज ने, ये उनका प्रोविजन है, वो उनका प्रोविजन है, क्योंकि ये उनका प्रोविजन है। जब भी आपने ये पढ़ा ना, हाँ, मैंने भी पढ़ा ये बात, सब पढ़ी है, पढ़ी है एक बार तो कुछ बुक लिया ना तभी पढ़ा है। फिर ऐसा लगा ये तो बहुत थोड़ा समझता नहीं है ना। अभी आप कैसा बताते ये वो उतना समझता नहीं है अपने को, फिर अपने को कंटाल आ जाता है। हाँ, राइट। ये क्या बोलते हैं, संदर्भ नहीं होता है ना। पकड़ के रखा
काका जी महाराज बोलते पहले टेबल लैंड में पहुंच जाओ, टेबल लैंड में पहुंचना, चलो अपने को टेबल लैंड में पहुंचना। राइट, वेरी ट्रू। अभी आया है, निर्दोष बुद्धि आपको जरूरी है, जरूरी है, तो वो रहती नहीं है ना, लेकिन हाँ, तो उसकी भी फॉर्मूला आने वाली है। बोले ना अभी हाँ, अपना जेन मास्टर ने सब कटवा दिया तो हाँ, अच्छा हो गया ना, आपको भी सिखाओ। हाँ, बहुत बहुत, जिससे हम कट के फिर से उधर आ जाए। वो तो ऐसा है ना कि यदि उसका कंडक्शन, मतलब कि उसको लेना चालू करूँ ना, सिर्फ ज़ेन मास्टर ये सब छोड़ दूं ना, और निर्दोष बुद्धि के राजा बनने के लिए, तो भी वो शिविर हो जाएगी। हाँ, तो वो एक शिविर हो जाएगी पूरे दिन की, क्योंकि उसमें इतने सारे मुद्दे समझने हैं। हाँ, नहीं, उसके मुद्दे इतने गंभीर मुद्दे हैं कि वो मुद्दों को जब व्यक्ति अपने अंदर संजोएगा, खुद उसके लिए समझो, सुई के अंदर धागा परोना है, मैं कितना भी वीडियो देखूंगा सुनूंगा तो मैं उसमें पारंगत नहीं होने वाला हूँ। मुझे सुई और धागा लेके उसको पिरोने की प्रयत्न मुझे करना ही पड़ेगा। यदि मैं नहीं करूंगा तो मैं नहीं बोल सकता हूं कि हाँ मुझे आता है। अब कितना भी देख लो, कितना भी सुन लो, कितना भी समझ लो, कितना भी औरों को सफल होते हुए आप देख भी लो, पर उसके वजह से आप उस स्थिति में नहीं आओगे, आप उस क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी में नहीं आओगे कि आपने सुई ली और कौन सा टाइप का धागा है, जाड़ा है, पतला है, कोर्स है, डबल है, ट्विस्टेड है, जो भी है, सभी धागा आप उस सुई में से पास कर सको, वहां तक पारंगत हो सको। तो वो कॉन्फिडेंस जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक वो मुमकिन नहीं। तो वो मुमकिन तब हो सकेगा जब वो सारे पहलुओं को जोड़ जोड़ कर आप उसको डिसेक्शन में जोड़ जोड़ कर आप करोगे तो होएगा। अभी काका जी महाराज को जो देना है वो तो आखिरी चैप्टर में है, लेकिन वो आखिरी चैप्टर जब आएगा, जब बेसिक प्रकरण 1 to प्रकरण 4 का बेसिक प्राइमरी आएगा, तो ये प्रकरण 5 में सेकेंडरी आया, और सेकेंडरी ही इतना पावरफुल है कि पूछो मत। तो इसी के साथ में हम आज का ये सत्संग यहाँ ही संपन्न करते हैं। तो सहजानंद स्वामी महाराज की जय। हाँ, तो है, मास्टर का सेशन रखेंगे। हाँ, श्योर श्योर, मैं रिंग करता हूँ आपको, ठीक। जय स्वामीनारायण, आप सबको जय स्वामीनारायण।
अंतर नयने झिलानी तारी ममतानी मूर्ती निराली